आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, तो एक बार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे जेसीसी लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम एंड जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम 2024। ये दोनों एग्ज़ाम का देखा जाए तो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि छात्राएँ कि सर लेडीज सुपरवाइजर का एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, सर उसका फाइनल आंसर की नहीं आया। कई छात्र का कहना है कि सीजीएल का एग्ज़ाम क्या सर पोस्टपोन्ड हो गया, क्या उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इस सवाल को लेकर काफ़ी दिन से चर्चाएं में है और फाइनली जो है उस दिन आ चुका है। बात करेंगे जैसे कि आज का डेट जो है 28 नवंबर है और आज ही के दिन में जो है हमारे 14 नंबर के जो मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्ति झारखंड के लिए हैं, वो है सीएम हेमंत सोरेन। उन्होंने शपथ लेने के बाद जो है मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये दोनों एग्ज़ाम को लेकर, जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र हो या जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसी की उन्होंने जी क्या कहा उसको सबसे पहले हम लोग सुनते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। तो आपने अभी सुना कि इन्होंने क्या कहा कि 1 जनवरी 2025 से पहले जो है आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी होगा, साथ ही साथ जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो या फिर जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम हो। उन्होंने ये पूरी तरह से जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो लंबित समय से जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन जो है आपका 1 जनवरी यानी नया साल से आप मान के चलते हैं कि नया साल से पहले जो है आपका या ऑफिशियल साइट पर जारी किया जाएगा। लंबित जो रिजल्ट चल रही है जो वेटिंग में है, जैसे लेडी सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम हो या जेसीसी सीजीएल का। अब यहाँ पर आपको बात होता है कि सर जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र का जो है फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो जेसीसी लेडी सुपरवाइज़र का जो फाइनल आंसर की है और रिजल्ट है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं लेके चलूँगा ऑफिशियल साइट पर। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, जेएसएससी की जो साइट है वो ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, टाइप करना है JSSC.nic.in। इस प्रकार से लिंक आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपको क्रोम में सर्च कीजिएगा ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, लेडीज सुपरवाइजर वाले ध्यान दीजिएगा विशेष करके, तो इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक कीजिए तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस प्रकार से लोगो आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉड से बचिएगा, जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होगा इसी से अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप आइएगा तो लेडी सुपरवाइजर वाले ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिंक जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे 2 कॉलम के छोड़कर, 1 कॉलम 2 कॉलम छोड़कर यहाँ पर आपका आंसर की लिखा हुआ, इस आंसर के पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इसमें 3 कॉलम दिखाई देता है। पहला आपका आंसर की, दूसरा आपका मॉडल आंसर की और तीसरा जो है रिवाइज आंसर की। तो रिवाइज आंसर की नहीं आएगा, सबसे पहले ये क्लियर हो चुका है। मॉडल आंसर की जारी हो चुका है इससे पहले। ठीक है, कई छात्र का कहना है कि सर कि जो है मेरा रिवाज ये जो मेरा रेस्पॉन्स सीट नहीं आया तो हम मिला नहीं पाए, ऐसे कारण बस हमने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। जो क्वेश्चन मेरा त्रुटि रह गया था उसको संशोधित अब कैसे होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दिए हैं लेडी सुपरवाइज़र का, ठीक है, और उस यदि आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, ये तीनों पेपर में से यदि आपका 2-4 नंबर और बढ़ना चाहिए था, यदि इस प्रकार से आपको लग रहा है
और आपने किसी कारण बस आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उस शिफ्ट में यदि कोई भी एक छात्रा है, क्योंकि लेडी सुपरवाइजर एग्जाम था, तो उस शिफ्ट में यदि कोई छात्राएँ ऑब्जेक्शन किए होंगे तो आपका जो बेनिफिशियल है वो सबको मिलेगा, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन से यदि सही में यदि आपको त्रुटि है क्वेश्चंस में या आंसर में कोई किसी प्रकार से कोई है, तो आपको सभी को उसमें आपको बेनिफिशियल मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट जरूर मिलेगा सभी को उसमें से एक शिफ्ट में यदि कोई भी ऑब्जेक्शन दिया है। अब यहाँ पर जो है फाइनल आंसर की जारी होने की रेडी है। यथाशीघ्र जो है इसकी प्रक्रिया पूरी तेज कर दी गई है। जैसे आपने अभी सुना कि जो माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि लंबित पीढ़ी जो लंबित समय से जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित में अविलंब है वो यथाशीघ्र जो है जारी होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनल आंसर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा लेडी सुपरवाइजर वाले, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आइएगा तो यहाँ पर टाइटल्स में देखिएगा, पहले आपको लिंक लिखा है कि फाइनल आंसर की, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल आंसर की ऑफ जेएसएससी, यानी जेएसएससी का आंसर की अभी तक आया हुआ है फाइनल आंसर की, ठीक है। वो तो आप लोग चेक कर लिए होंगे सीजीएल वाले, बट आप जो है आपको देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की ऑफ जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2023। यहाँ पर एक्शन बार में लिखेगा PDF, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने एक डेमो के थ्रू से बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार से दिखाएगा आपको। तो फाइनल आंसर की में आपको क्या करना है, जैसे सीजीएल का है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर कुंजी दिखेगा। यहाँ से जो एक्स लिखा हुआ है कि जो रेड कलर में, उसमें आपको सभी को बेनिफिशियल मिला होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ABCOD में, ठीक है। सीजीएल वाले हमको दिखा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर वाला क्या जो आंसर क्या होगा इस प्रकार से जारी होगा। पेपर थर्ड सबसे पहले रहेगा। पेपर थर्ड में क्या था, आपका पेपर था, अपना पेपर 100 नंबर का था, बाकी जनरल पेपर था। तो ध्यान रखिएगा, जिसका सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस वाले, तो यहाँ से आपको ABCD और 3 सेट में मिलेगा। जो एक्स रहेगा ना, ये कैपिटल में जो लिखा, ये सॉरी रेड में इंडिकेट जो किया, उसमें आपको सभी को बेनिफिशियल उसमें एक एक नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। गलती का आपको पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मिलाइएगा। उसके बाद इस प्रकार से मिलाती जब जाइएगा तो आपको जो होगा अलग सेट पर आपको देखने को मिले। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी लिखा रहेगा, ध्यान रखिए अपना सब्जेक्ट कोड भी मिला लीजिएगा। और ये एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो कहीं भटकिएगा नहीं, सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। फिर नीचे जैसे आइएगा तो आपको अंतिम उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर की लैंग्वेज 1 पेपर 1 करने के लिए, तो पेपर 1 में फिर आपको सब्जेक्ट कोड मैच करना है एडमिट कार्ड थ्रू से, ठीक है। उस प्रकार से आपको इस प्रकार से मैच करते चलिएगा। तो इस प्रकार से आपको तीनों पेपर का देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला पेपर आपने देख लिया, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, यदि आप हिंदी रखें तो आपका हिंदी में भी इस प्रकार से मैच करवा लीजिएगा एक बार। तो आप बोलिएगा सर ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो हम कैसे जानेंगे, ठीक है, कि सर एक का B होगा, C का D होगा, क्या नहीं होगा। तो फाइनल आंसर की मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फाइनल आंसर की होगा, ठीक है, जो फाइनल आंसर की होगा, ठीक है, जो फाइनल आंसर की होगा वो आपका जो है के साथ साथ जो है आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइनल आंसर के साथ साथ आपका जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का सुनने में आया है, सूत्रों से पता चला है कि जो है आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और इसमें आपका DB का भी डेट में आंसर रहेगा कि कितने तारीख को कितने स्टूडेंट को कितने बजे आपको पहुंचना है, ठीक है। वहाँ पर आपको स्थान दिया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ पर होने वाला है, वो भी आपका स्थान दिया जाएगा। अक्सर जेएसएससी सीजीएल के कार्यालय में ही आपको बुलाया जाएगा, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लेके पहुँचिएगा। सीजीएल वाले भी ध्यान दीजिएगा और लेडी सुपरवाइजर वाले, ये दोनों का जो रिजल्ट है वो दिसंबर का लास्ट में है, ठीक है। एनी हाउ जिस प्रकार से इन्होंने कहा, ठीक है, जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट यदि आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं निकाले हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट के आपका काम जो है बाधित होगा और आगे आपका
थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते हुए भी अपना 1 मंथ के पहले यानी दिसंबर के लास्ट तक आपका जो है दोनों परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित करने की पूरी संभावना है, जैसे अभी सुना आपने। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको बैक टू बैक मिलेगा जानकारी। चलिए, थैंक यू।